हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी की जो हमारी तीसरी वीडियो है, उसमें हम आज क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे उनसे, और जो उनमें इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चंस आने वाले हैं केवल उसी पे हम फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमने जो इसके जो पहले वीडियो में पढ़ा था, हायरार्की में पढ़ा था, उसके पहले जो इवोल्यूशन में पढ़ा था किंगडम्स के बारे में, उस पर जो 5 किंगडम सिस्टम था उसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। देखिए, जो लिविंग वर्ड है उनको हम किंगडम्स में डिवाइड करते हैं 4-5 किंगडम्स। मोनेरा में डिवाइड किया था हमने, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया था। उसके बाद जो प्रोटिस्टा था उस पर हम रखा था केवल प्रोटोजोआ को, और उसके बाद ये जो प्रोटोजोआ है ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल्स है, इसलिए इसको हम रखते हैं हम लोग प्रोटिस्टा में, और इसमें केवल एक ही फाइलम हमें पढ़ना है जो कि हमारा है प्रोटोजोआ। उसके बाद हम आते हैं एनिमेलिया में। एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इसको हम रखते हैं हम लोग एनिमेलिया में। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया ब्रांचेस में। वो ब्रांचेस कौन कौन सी है? मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। देखिए, मीजोजोआ में मरीन में बहुत ही माइन्यूट पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम लोग रखते हैं मीजोजोआ में। उसके बाद जो पैराजोआ है, यहाँ पे जो पैराजोआ में सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? सेलुलर लेवल पे। देखिए, अगर हम स्पॉन्ज को देखते हैं, अगर हम साइकोन और ल्यूकोसिलोनिया को देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा फाइलम पोरीफेरा का है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो सेल्स है वो इंडिविजुअल काम कर रही हैं। यहाँ पे कोई भी टिश्यू लेवल का काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलुलर ग्रेड की बात हो रही है केवल यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं यूमेटाजोआ में। यूमेटाजोआ में यहाँ पे भी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की बात होने लगी यहाँ पे। देखिए, इवोल्यूशन की तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होगी? टिश्यूज़ ग्रेड की, टिश्यूज़ और ऑर्गन, टिश्यूज़ और ऑर्गन लेवल पे यहाँ पे बात होने लगी। देखिए, जितने वीडियोस हैं सबकी PDF प्रोवाइड है, इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि जल्दी वीडियो का टाइम लिमिट भी होता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में पढ़ के वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है PDF टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे है टिश्यूज़ और ऑर्गन लेवल पर यहाँ पे शुरू हो गया है डिवीज़न होना। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाया जाएगा, यहाँ पे सब कुछ पाया जाएगा, पर यहाँ पे नो ऑब्वियस माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे ना अलग से कोई माउथ पाया जाएगा, ना यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, सब सेलुलर लेवल पे बात हो रही है। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टिश्यूज़ और ऑर्गन के लेवल पे बात हो रही है, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाया जाएगा और ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे। देखिए, फिर इसको हमने डिवाइड किया डिविजन्स में। किसको? यूमेटाजोआ को। यहाँ पे है क्या? रेडिएटा, और यहाँ पे क्या है हमारा? बाइलेटरलिया। हमने बात की टिश्यूज़ और ऑर्गन लेवल पे, तो जो रेडिएटा में, यहाँ पे रेडिएटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। अभी हम इधर इसको डिस्कस में इसको भी अच्छे समझेंगे। जो रेडिएटा हमारा है, रेडिएटा बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। मतलब किसी भी प्लेन से हम बॉडी काटेंगे, जैसे हम ये है, इसको कहीं से भी काटेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। रेडिएटा है, यहाँ पे टिश्यू लेवल पे बात होती है। टिश्यू लेवल पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टिश्यू ग्रेड पे बात होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगा हमारा ऑर्गन लेवल पे यहाँ पे बात होगी। ऑर्गन लेवल पे देखिए, यहाँ पे जो टिश्यू ग्रेड पे बात हो रही है, यहाँ पे अलग से कोई यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे जो बॉडी कैविटी और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दोनों ही कॉमन होता है, और यहाँ पे अलग से हमारा टिश्यू ग्रेड बात, ऑर्गन ग्रेड पे बात हो रही है, तो यहाँ पे अलग से माउथ भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा यहाँ पे। फिर इसको हम बाइलेटरलिया को, और यहाँ बाइलेटरलिया मतलब केवल अगर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो केवल वो एक ही ऐसा प्लेन होगा जहाँ से बॉडी को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर आता है सब डिवीज़न को इसको बात करते हैं सब डिवीज़न में भी इसको डिवाइड करते हैं, जो कि है प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बस यहीं से पूछा जाने वाला है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया से। देखिए, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या डिफरेंस है, अभी इसको हम ऐसे ही समझते हैं। इसको हम लोग पहले ऐसे देख लेते हैं। फिर प्रोटोस्टोमिया को अगर हम सीलोम के बेस से बात करें तो वहाँ पे होगा एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। देखिए, सीलोम के लेवल पर यहाँ पे क्या होगा? बॉडी में कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं होगा। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थीस तक, फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थीस है उसमें बॉडी में कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब बॉडी में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे है स्यूडोसिलोमेटा। यहाँ पे तो बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होगी, पर वो क्या होगी? स्यूडोसिलोम होगा, क्योंकि जो कंडीशन होती है, अभी हम अलग से समझेंगे इसको, क्योंकि जो कंडीशन होती है सीलोम का वो यहाँ पे वो पूरी फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए उसको स्यूडोसिलोम कहते हैं हम। इसमें एक ही फाइलम आता है जिसको कहते हैं एस्की हेल्मिन्थीस या निमेटोडा। यहाँ पर आता है यूसिलोमेटा।
यूसिलोमेटा को फिर भी हम सीलोम के वजह से बांटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एनेलिडा, मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा। देखिए एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा में ये एग्ज़ाम पूछ जाएगा कि ये प्रोटोस्टोमिया है, इसमें किस तरह का सीलोम पाया जाता है। तो यहाँ पे जो पाया जाता है सीलोम, ये ट्रू सीलोम तो होते हैं क्योंकि ये पूरी कंडीशन फिल करता है सीलोम की। यहाँ पे क्या है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। यहाँ पे जो सीलोम पाया जाता है उसके चारों तरफ मेसोडर्मल की लाइनिंग पाई जाती है, उसके पूरे चारों तरफ। इससे उसको हम किस में रखते हैं, साइजोसीलोम में, सीलोमेट में। साइजो मतलब होता है स्प्लिटिंग। अभी हम समझते हैं इसको। यहाँ पे है ड्यूटेरोस्टोमिया। यहाँ पे देखिए क्या बात होती है, यहाँ पे जो अभी इसको हम अलग समझेंगे। चलिए, यहाँ पे है यूसिलोमेटा, ये भी क्या है, यूसिलोमेट में, और ये पे क्या है, एकायोडर्मेटा और कॉर्डेटा। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और यहाँ से, कि प्रोटोस्टोमिया के फाइलम कौन कौन से प्रोटोस्टोमिया में है। तो हमारा प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमेटोहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। और यहाँ पे अगर बात होगी सीलोम के बेस पे, तो ये क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एसिलोमेट। देखिए हम क्या बात करें, इवोल्यूशन की तरह बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहला क्या आएगा, एसिलोमेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, उसके बाद सीडोसिलोमेटा, एनेलिडा मतलब एस्केहेल्मिन्थेस, और यहाँ पे जो यूसिलोमेटा होगा वो एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में डिवाइड है। इसको हम समझते हैं। पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडिएटा, मतलब कोई अगर ये ऑर्गेनिज्म है, अगर इसको हम किसी भी पार्ट से डिवाइड कर देंगे, किसी भी तरह से अगर हम इसको काट रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। अगर हम बात करते हैं बाइलेटरलिया की, तो ये एक ही ऐसा प्लेन होगा जहाँ से हम इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटेरोस्टोमिया। सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग बाइलेटरलिया। किसको बोलते हैं हम लोग, अगर दो बराबर भागों से इसको बांट सकते हैं। देखिए जो प्रोटोस्टोमिया है, प्रोटोस्टोमिया में क्या होता है, देखिए आपने जब पढ़ा होगा डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें देखिए ये एग है हमारा, ये क्या है हमारा एग, ये स्पर्म से फ्यूज़ हुआ यहाँ पे, उसके बाद क्या बना है यहाँ पे, जाइगोट। क्या बना है यहाँ पे, जाइगोट। देखिए यहीं से प्रोटोस्टोमिया का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जाइगोट डिवाइड होगा इसमें 2 सेल्स, 4 सेल्स, फिर यहाँ बनाएगा 8 सेल्स, फिर बनाएगा मोरूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्टुलेशन जब उसमें होगा तो जो, और इसमें जो क्लीवेज होता है, देखिए दो तरह के क्लीवेज हम पढ़ते हैं, एक होता है रेडियल क्लीवेज, एक होता है स्पाइरल क्लीवेज। तो जो प्रोटोस्टोमिया होता है इसमें होता है हमारा स्पाइरल क्लीवेज। देखिए स्पाइरल क्लीवेज में क्या क्या होता है, जब यहाँ पे 8 सेल स्टेज आ जाएगी, यहाँ पे हमारी 4 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज जब आएगी यहाँ पे, ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोस्टोमिया। देखिए उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट डिवीज़न हुआ है 8 सेल्स का, ये क्या है, नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। ये जब 8 सेल्स हो गया, ये क्या दिख रहा है हमें, स्पाइरल। स्पाइरल कैसे दिख रहा है, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, अगर इसको कंपेयर करें हम रेडियल क्लीवेज से, तो यहाँ पे हमको समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए जो यहाँ पे क्लीवेज हुआ था, तो जो पहला सेल है वो हमारा वो 5th नंबर पे है, दूसरा 6th नंबर पे है, चौथा 8th नंबर पे है, और तीसरा जो है 7th नंबर पे है। मतलब ये जो जब ये डिवाइड हुआ तो एक के ऊपर एक हुआ, इसलिए इसको क्या है, ये एक के ऊपर एक ही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है स्पाइरल हो गया है। देखिए ये जो 5th नंबर का सेल है, ये एक और दोनों के ऊपर है, यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा यहाँ पे स्पाइरल दिख रहा होगा हमको, इसलिए क्या बोलते हैं ये स्पाइरल। यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियल क्लीवेज। अब जब इसका हम लोग जब ये ब्लास्टूला के जब ये गैस्टुलेशन इसके अंदर होता है ब्लास्टूला में, देखिए यहाँ पे जब गैस्टुलेशन होगा, इवेजिनेशन जब होता है यहाँ पे, देखिए जो ये इवेजिनेशन हुआ है, देखिए ये क्या बन गया है, ब्लास्टोपोर। ये जो ब्लास्टोपोर है, ये जब फ्यूचर में जाके हमारा माउथ बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या बनाएगा हमारा, जो ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है, माउथ। ब्लास्टोपोर यहाँ पे क्या बनाना है, माउथ। तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रोटोस्टोमिया। देखिए इसमें क्या कंडीशन है,
एक जो जाइगोट होगा हमारा, जाइगोट स्पाइरल क्लीवेज, ये क्या होगा हमारा स्पाइरल, यहाँ पे क्या है रेडियल स्पाइरल क्लीवेज होगा इसमें प्रोटोस्टोमिया में। और फिर क्या होगा जो ब्लास्टोपोर होगा, ये जो ब्लास्टोपोर है, ये जो ब्लास्टोपोर है ये बनाएगा माउथ, तो ये क्या कहलाता है हमारा प्रोटोस्टोमिया। उसके बाद देखिए जब ये हम बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया की, तो यहाँ पे सिमेट्री कैसी, जो इसके क्लीवेज कैसी होती है, रेडियल होती है। उसके बाद जो ये ब्लास्टोपोर है, ये बनाता है हमारा क्या एनस। अब इसमें क्या है कि माउथ कैसे बनेगा, इसमें तो फर्दर डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। ये क्या बना लेगा हमारा एनस, और यहाँ पे क्या बनाएगा माउथ, एनस, और ये क्या बनाएगा माउथ। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ड्यूटेरोस्टोमिया का। ये किस में क्या क्या आता है, इसमें आते हैं कॉर्डेटा और हमारे इकानोडर्मेटा, किसमें आते हैं हमारे ड्यूटेरोस्टोमिया में। अगला देखिए यहाँ पे क्या है एसिलोमेटा। अब सिलोम समझ लेते हैं, एसिलोमेटा, सीडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। देख यहाँ पे हम फ्लैट वर्म की बात कर रहे हैं, तो ये जो फ्लैट वर्म है, और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है इसका पाया जा रहा है गट, इसका गट पाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो बॉडी की कैविटी है ये हमारा क्या है एक्टोडर्म, ये क्या है हमारा एंडोडर्म। यहाँ पे जो ये बॉडी की कैविटी है ये किससे फिल्ड है, ये पैरेन्काइमेटस सेल से फिल है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई भी सीलोम नहीं है। एक्टोडर्म और यहाँ पे यहाँ पे क्या है एंडोडर्म। देखिए यहाँ पे जो बॉडी की कैविटी है यहाँ पे किसी तरह से ये किसी भी मतलब ये बॉडी इसमें कैविटी है ही नहीं, यहाँ पे सब मेजर इस पैरेन्काइमेटस सेल फिल है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एसिलोमेटा। क्या बोलते हैं यहाँ पे एसिलोमेट। अब बात करते हैं हम लोग सीडोसिलोमेट की। यहाँ पे हमने क्या बोला सीडोसिलोमेट। देखिए किसी भी और हम जैसे राउंड वॉर को हमने काटा एस्केलमेंथिस को, यहाँ पे क्या हो गया हमारा गट, गट के बाहर यहाँ पे जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म वो केवल किस तरफ है एक्टोडर्म के साइड है, यहाँ पे अंदर साइड नहीं है, अंदर की तरफ नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या है ये एक्टोडर्म, और यहाँ पे क्या है ये एंडोडर्म, एंडोडर्म। देखिए यहाँ जो ये और ये पे क्या है यहाँ पे मीजोडर्म, मीजोडर्म। देखिए मीजोडर्म तो है पर वो जो ये गट है, जो ये हमारा ये सीलोम है, ये उसके चारों तरफ नहीं है, वो केवल इसकी एक साइड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग सीडोसिलोमेट। मतलब सीलोम तो है पर वो एक साइड ही केवल लाइन है किससे मीजोडर्म से। अब देखिए यहाँ पे क्या पाए, अब यूसिलोमेट की बात करते हैं हम लोग। यूसिलोमेट की बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूसिलोमेट की, ठीक, इसका गट है, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है मीजोडर्म यहाँ भी, और मीजोडर्म क्या है यहाँ भी, और ये जो पूरा स्पेस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग सीलोम। जैसे यहाँ पे क्या है ये एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये क्या है एंडोडर्म, और यहाँ पे क्या है मीजोडर्म। देखिए मीजोडर्म यहाँ भी है और यहाँ भी, मीजोडर्म क्या है दोनों साइड है मीजोडर्म। देखिए दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे जो मीजोडर्म है जो केवल एक साइड है, पर यहाँ पे क्या है ऑल अराउंड लाइंड विथ मीजोडर्म। कौन सी, देखिए बात करते हैं किसकी हम साइजोसिलोमेट की। ये देखिए ब्लास्टोपोर यहाँ बना, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों, ये यहाँ पे एक मीजोडर्म, ये क्या है हमारा, ये हमारा है मीजोडर्म। यहाँ पे से गट, ये क्या है गट। देखिए ये मीजोडर्म है और ये गट, ये क्या है इसका, ये है इसका एनोडर्म, ये है इसका एक्टोडर्म।
ये जब मेसोडर्म बाद में इलोंगेट होगा, यहाँ पे जब मेसोडर्म यहाँ पे इलोंगेट होगा, स्प्लिट इलोंगेट होगा, और यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे एक पैचेस के फॉर्म में पाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ बोलते हैं इसको साइज़ोसीलोमेट। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ये पूरा क्लासिफिकेशन, और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे इसमें एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, उसके बाद ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटिस्टोम। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहीं से बनने वाला है, और उसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस क्लासिफिकेशन से जो बुक किसने लिखी। तो देखिए PDF आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से मेरा, तो उस पर आप देखेंगे कि बुक्स के एक लिस्ट दी हुई है। जैसे कि अगर हम काउंट करें ऐसे तो एरिस्टोटल ने लिखा हिस्टोरिया एनिमेलियम, फिर उसके बाद जो हमारा थियोफ्रस्ट ने लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम, कैरोलस लिनियस की बुक हमेशा पूछी जाती है, फिलोसफिक बॉटनिका, उसके बाद सिस्टेमा नेचर, रॉबर्ट हुक की बुक पूछी जाती है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इस तरह से बुक्स दी हुई हैं, उसको आप पढ़ लेंगे। और मेरी 3 वीडियोस लेक्चर थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों आप बिलीव करिए, तीनों पढ़ के देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसको सॉल्व कराऊंगा आपसे।